हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है हमारे चैनल बी स्टडी 91 में। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 100 से भी ज़्यादा इंग्लिश वर्ड मीनिंग जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम देर न करते हम चलते हैं वीडियो की तरफ। क्यों की इंग्लिश हो जाएगी व्हाई। व्हाई माने क्यों। फ्रेंड्स, ये जो बीच में दिया है ये इंग्लिश में लिखा गया है, लेकिन ये एक तरह से हिंदी ही है। और इस तरह से अक्सर लोग चैटिंग करते हैं, हिंदी में ही लिखेंगे लेकिन जो लिखावट होगा वो इंग्लिश में होगा और पढ़ा हिंदी में जाएगा। तो आप इस तरह से भी सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं आगे। क्या या जो, इसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हाट माने होता है क्या या जो। कब की इंग्लिश हो जाएगी व्हेन माने होता है कब। कैसे या जैसे, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी हाउ माने कैसे, और कहीं कहीं जैसे इसका सेंस निकलता है, इसका भाव निकलता है। अब हम देखते हैं कौन की इंग्लिश हो जाएगी हु, और जो की इंग्लिश भी होता है हु, कहीं कहीं इसका सेंस जो के भांति निकलता है। तो हु माने होता है कौन या जो। और ये सजीव, जब सजीव कोई चीज़ होगा, कोई मानव होगा या कोई अन्य चीज़ या सजीव हो, तो हम उसके लिए हु का प्रयोग करेंगे। और अगर निर्जीव चीज़ है तो हम उसके लिए हुइच का प्रयोग करेंगे। कोई वस्तु है या कोई निर्जीव अन्य चीज़ है तो हम उसके लिए हुइच का प्रयोग करेंगे। तो कौन सा या जो, तो कौन सा या जो, और जो निर्जीव है तो उसके लिए हम हुइच का प्रयोग करेंगे। आगे हम देखते हैं किसका या जिसका, जो सजीव है तो उसके लिए हम हुज का प्रयोग करेंगे। किसका या जिसका, सजीव के लिए हम हुज का प्रयोग करेंगे और निर्जीव के लिए हम करेंगे आप हुइच का प्रयोग करेंगे निर्जीव के लिए। किसका या जिसका निर्जीव हो तो हम आप हुइच का प्रयोग करेंगे। कहाँ या जहाँ, तो व्हेयर माने होता है कहाँ, और कहीं कहीं इसका सेंस निकलता है जहाँ। फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए सूचना है, इंग्लिश जो है ये हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा भाव के अनुसार बोला जाता है और भाव के अनुसार इसका अर्थ निकलता है, ये आपको ध्यान देना है। तो भाव के अनुसार आप पढ़ोगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। लिटरेचर में ज़्यादातर भाव के अनुसार अर्थ निकाला जाता है। अब हम आगे देख लेते हैं। किसे की इंग्लिश हो जाएगी होम माने किसे या जिसे या किसको या जिसको। अगर कोई चीज़ सजीव है, किसे, जिसे, जिसको या किसको, सजीव के लिए हम होम का प्रयोग करेंगे। कहाँ से, जहाँ से, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी फ्रॉम व्हेयर माने कहाँ से या जहाँ से। किस लिए या जिस लिए, इसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हाट फॉर या फॉर व्हाट। किस लिए या जिस लिए, इसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हाट फॉर या फॉर व्हाट। कब से, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी सिंस व्हेन। कब से यानी कोई समय निश्चित हो तब हम करेंगे सिंस व्हेन, निश्चित है तो कब से, सिंस व्हेन। कब से जो अवधि है तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी फॉर हाउ लॉन्ग। किसके साथ या जिसके साथ, इसकी इंग्लिश हो जाएगी विथ होम। किसके लिए या जिसके लिए, इसकी इंग्लिश हो जाएगी फॉर होम माने होते हैं किसके लिए या जिसके लिए। किसके बिना या जिसके बिना, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी विदाउट होम माने होते हैं किसके लिए या जिसके बिना, किसके बिना या जिसके बिना, इसकी इंग्लिश हो जाएगी विदाउट होम। किसके बारे में या फिर जिसके बारे में, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी अबाउट होम। किसके द्वारा या जिसके द्वारा, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी बाई होम माने किसके द्वारा या जिसके द्वारा। किसकी तरफ या जिसकी तरफ, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी टूअर्ड्स होम। कब तक या जब तक, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी अंटिल माने कब तक या जब तक। कितने, इसकी इंग्लिश हो जाएगी हाउ मैनी। कितने या जितने, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी हाउ मैनी।
कितना या जितना अगणनीय हो, जो जिसकी गणना ना की जा सके, तो उसके लिए हम हाउ मच का प्रयोग करेंगे। और गणनीय अगर है, जिसकी गणना की जा सके, तो हम उसके लिए हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे। और जिसकी गणना ना की जा सके वो हाउ मच का प्रयोग किया जाएगा। जैसे अगर कोई चीज़ गिना जा सके, जैसे कोई मान लो कि सामान है, जैसे कितने सेब हैं, कितने आम हैं, तो हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे। और कितना पानी है, कितना दूध है, तो हम इसे गिन नहीं सकते, तो हम हाउ मच का प्रयोग करेंगे। आगे हम देखते हैं कितनी बार, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी हाउ मैनी टाइम्स। हाउ मैनी टाइम्स माने कितनी बार। किस लिए, इसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हाट फॉर। व्हाट फॉर माने किस लिए। जो कुछ भी की इंग्लिश हो जाएगी व्हाट एवर। व्हाट एवर या व्हिच सो ईवर माने भी होता है जो कुछ भी या व्हाट एवर, जो कोई भी। इसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हाट सो ईवर। फ्रेंड्स, अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। आगे हम देखते हैं इसमें से जो भी, इसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हिच ईवर माने इसमें से जो भी। जिस किसी का भी, इसकी इंग्लिश हो जाएगी हूसेवर माने जिस किसी का भी। जैसे भी या फिर भी, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा हाउ ईवर माने जैसे भी या फिर भी। जब भी या जब कभी, इसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हेन ईवर माने जब भी या जब कभी। जिसे भी की इंग्लिश हो जाएगी होम ईवर या होम सो ईवर। अगर जिसे भी की अगर कहीं लिखा जिसे भी, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी होम ईवर या होम सो ईवर। जो कोई भी, इसकी इंग्लिश हो जाएगी हु ईवर माने जो कोई भी। नेक्स्ट है किस समय की इंग्लिश हो जाएगी एट व्हाट टाइम। इसकी इंग्लिश हो जाएगी किस समय। एट व्हाट टाइम इसका जो अर्थ हो जाएगा वो किस समय। कितनी प्यारी, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी हाउ क्यूट माने कितनी प्यारी या हाउ स्वीट कह सकते हो। कितना दूर, हाउ फार माने कितना दूर। कितना अच्छा, इसकी इंग्लिश हो जाएगी हाउ गुड माने कितना अच्छा। और क्या, व्हाट इल्स, ऐसा क्यों। व्हाई सो माने ऐसा क्यों। जबकि व्हेयर एज माने जबकि। किस समय, एट व्हाट टाइम। कैसे या किस तरह, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी हाउ कम, कैसे या किस तरह। कहाँ से या जहाँ से, तो व्हेंस माने होते हैं कहाँ से या जहाँ से। किस तरह की इंग्लिश हो जाएगी व्हाट टाइप ऑफ माने किस तरह का, या कह सकते हो व्हाट सॉर्ट ऑफ माने किस तरह का, या फिर कह सकते हो व्हिच टाइप माने किस तरह का। तो क्या, इसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हाट देन माने तो क्या। किसमें या जिसमें, तो इन व्हिच माने होता है किसमें या जिसमें। कहीं भी नहीं, नाउ हियर माने कहीं भी नहीं। कितनी बार, हाउ ऑफ्टेन माने कितनी बार। किसी तरह से, समहाउ माने किसी तरह से। किस तरह से, इन व्हाट वे माने किस तरह से। और क्या, व्हाट इल्स माने और क्या। और कैसे, हाउ इल्स माने और कैसे। फिर कब, देन व्हेन माने फिर कब। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह एडवांस इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश ग्रामर फुल कोर्स सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।
ये हमारा नया चैनल है, आगे आपको बहुत सारी इंग्लिश सिखाने वाले हैं। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।